प्रताप अमर है, अमर है। शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर है, अमर है। की जय। शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जय। फूलू सिंह जसोटिया समाज सेवक आज जो शिरोमणि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की 484वीं जयंती जो हमने जो कठुआ राजपूत सभा की तरफ से मनाई है, तो इसके लिए हमें बहुत खुशी है। तो हम महाराणा प्रताप जी के नक्शे कदम पे चलेंगे, क्योंकि महाराणा प्रताप जी ने कभी भी अपनी जो स्वाभिमान की लड़ाई, अपने शौर्य प्रतीक जो दिखाया था, तो उस टाइम आपने देखा था कि कितना उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया अपनी देश की माटी के लिए, और घास की रोटी खाई। और आपने देखा कि उस टाइम भी महाराणा प्रताप जी ने हमारे लोगों के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे समाज के लिए और देश के लिए इतनी कुर्बानी दी, अपने परिवार की कुर्बानी दे दी। तो इसके लिए आज हम उनको याद कर रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में कठुआ राजपूत सभा की तरफ से हमने जो 484वीं आज उनकी जयंती मनाई है, इसमें हमने उनको याद किया और उनके जो भी कार्य को हमने सराहना की है। तो इसलिए हम आने वाली पीढ़ी को यही बोलते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं कि आप नशों से दूर रहें और महाराणा प्रताप जी के जो कर कमलों में के से जुड़ें और उनके आदर्शों पे चलें और अच्छा काम करें, परिवार के लिए अच्छा काम करें, समाज के लिए अच्छा काम करें, देश के लिए अच्छा काम करें, ताकि आपका नाम भी एक सुनहरी अक्षरों में लिखा जाए। नशों से दूर रहें। आज की डेट में ये देखा गया कि हर जगह पे नशा है। नशों से दूर रहें और अपना देश का नाम रोशन करें। भारत माता की जय। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जय। मातृभूमि के ऊपर ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जिनका नाम था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, उनके पिताजी का नाम उदय सिंह। ये माता पिता की 23 संतानें थी। प्रताप सबसे बड़े थे, लेकिन फैमिली 8वें ईश्वर कुछ ऐसा था कि इनको वंचित किया गया था कि नहीं, दूसरे वालों को प्रेफरेंस दो राजा बनने की। लेकिन जो राज दरबारी थे, उनका एक फैसला आया कि नहीं, एक कैपेबल, जिसको बुद्धिमान कहते हैं, कि महाराणा प्रताप ही है कि योग्य व्यक्ति है। तो उनके कहने के ऊपर इनको राजा बनाया गया। आज एक उदाहरण है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता इस धरा के इस देश में कि जिसने अपना देश को ही धर्म समझा, भारत माँ को ही अपनी माँ समझा, भारत माँ को ही माँ समझा और किसी को माँ नहीं समझा, और घास की रोटियां तक खाएं लेकिन किसी के अधीन नहीं हुए। और देखो, बुद्धिमत्ता की बात मैं बताना चाहता हूँ कि बामा शाह, जिन्होंने देखा कि इसके ये इतना तीव्र बुद्धि का व्यक्ति है, एक मानव होते, मानव नहीं है जो को भगवान का रूप है, उनके मन में ख्याल आया कि मैं महाराणा की किस प्रकार से मदद कर पाऊँ, सहायता कर पाऊँ, हेल्प कर पाऊँ। तो उन्होंने जब छोड़कर जा रहे थे मेवाड़ को, तो वो रास्ते में बामा शाह दौड़े भागते हुए आगे प्रताप जी को मिले। उन्होंने कहा, मुझे रहस्य बताइए, आप क्यों जा रहे हैं राणा? एक बहादुर शूरवीर हैं, देश से बड़ा कोई धर्म नहीं जो था, आप उसको निभा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, बामा शाह को छोड़िए बात को। नहीं, बामा शाह बड़े बुद्धिमत्ता, बड़े महान व्यक्ति थे, एक महाजन कम्युनिटी के। कि उन्होंने कहा, राणा बताइए मुझे कि बात क्या है, आप मुझे क्यों जा रहे हैं, क्यों छोड़ कर जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ना ढालों ने मारा, ना कटारों ने मारा, ना तीरों ने मारा, ना बानों ने मारा, जब भी मारा अपनों ने मारा। तो आज देश में जिस किस्म का मैं हालात देखता हूँ कि हम लोग एक तत्र कभी नहीं रहते, जुड़ने की कोशिश नहीं करते, जरासंध बनने की कोशिश करते। जरासंध क्या था, दो हो जाते, ऐसे जोड़ना। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा था कि हे भीम, तू ऐसे कर, एक को इधर फेंक, दूसरे को उल्टी का क्षमा फेंक, तब ये मर सकता है। तो वो एक महान व्यक्ति की पहचान की। और बामा शाह ने उनको, बामा शाह ने 12 साल का 2 लाख आर्मी का खर्च जो था वो उन्होंने अपने सिर के ऊपर लिया। उन्होंने कहा, मैं आपको मिस नहीं करना चाहता हूँ,
मैं राणा आपको नहीं